हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 में। आज हम बात करने वाले हैं समीर यानी कि सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनिट है। तो यहाँ से अभी डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे पदों के ऊपर जो है वैकेंसियाँ रिलीज किया गया है। तो इसीलिए कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर दिन गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो निकलता रहता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कितने नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है और आपको सैलरी कितना मिलने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड हाइप भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। जैसे ही इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक शुरू होगा, फिर इसके बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CMR/के रिक्रूटमेंट 1 2025 रखा गया है और आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो कोलकाता रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो प्रोजेक्ट है आपका एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, यानी कि समीर कोलकाता इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT पटना, building India's first indigenous 6G test bed of country in Terawajan frequency range with support of Department of Technology, DOT, Government of India and Ministry of Electronics and Information Technology, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT पटना, इन तीनों के साथ में मिलकर के इंडिया का पहला इंडिजिनियस 6G टेस्ट बेड को लेकर के ये जो प्रोजेक्ट है, और इसमें बहुत सारे पदों के ऊपर जो है वैकेंसियां रिलीज किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं किस पोस्ट में कितने सारे पदों के ऊपर वैकेंसी रिलीज किया गया है और आपका जो एज लिमिट, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। तो पहले तो ही मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो कोलकाता रहने वाले हैं और जो भी कैंडिडेट पोस्टिंग होंगे वो सभी लोगों को समीर कोलकाता में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है टू वर्क विथ IIT प्रोफेसर एंड प्रोजेक्ट लीडर। तो पहले जो पोस्ट आता है वो है रिसर्च साइंटिस्ट, जिसमें आपका पोस्ट कोड RSEL 001। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है आपको इस पोस्ट के ऊपर काम करने के लिए। जहां पर आपको, और यहाँ पे आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं BE, BTech, ME, MTech, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर MSc इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट किए हुए हैं, मिनिमम 55% नंबर है आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जो सैलरी है आपको 32,000 पर मंथ मिलने वाले हैं विथ एनुअल इंक्रीमेंट के साथ साथ। मतलब यहाँ पर शुरुआत के टाइम पर ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल के लिए रखा गया है, जो एज लिमिट रखा गया है वो 30 साल रखा गया है। देखिए फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जिस 4 पोस्ट रखा गया है और यहाँ पर आपका जो ट्रेड रखा गया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट 3 ईयर कोर्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए हुए हैं और आपका मिनिमम 55% नंबर है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी सैलरी, 19,000 सैलरी आपको मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ आपका जो जॉब ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 साल के लिए रखा गया है। यहाँ पर जो एज लिमिट दिया गया है वो 25 साल दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए, जो कि मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाले जितने भी सारे कैंडिडेट हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हुए हैं, डिप्लोमा इन 3 ईयर कोर्स वाले मिनिमम 55% नंबर के साथ इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां पर आपका यहाँ पर 2 पोस्ट निकाला गया है और इसमें भी आपका जो सैलरी रखा गया है वो 19,000 रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर एज की बात करें तो यहाँ पर 25 साल का एज लिमिट दिया गया है और इसके साथ साथ
यहाँ पर भी सेम आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो 2 साल रखा गया है। और नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, जिसमें आपका 2 पोस्ट निकाला गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड, किसी भी एनसीवीटी से पास आउट हुए हैं वो कैंडिडेट या फिर स्टेट इंस्टीट्यूट से भी पास आउट कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको सैलरी 17,100 रुपए पर महीने मिलने वाले हैं। और यहाँ पर भी आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल रखा गया है और आपका जो एज लिमिट है वो 25 साल रखा गया है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए, जिसमें मैकेनिकल डिसिप्लिन से यानी कि फिटर या फिर मशीनिस्ट में आपका ट्रेड हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पर आपका फिटर में 2 पोस्ट निकाला गया है और मशीनिस्ट में 3 पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसमें आपका आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर टेक्निकल बोर्ड और उसके साथ साथ कम से कम 55% नंबर होना जरूरी है। यहाँ पर आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो 25 साल रखा गया है और आपकी जो एज ड्यूरेशन है वो भी सेम पहले 2 साल के लिए निकाला गया है। और यहाँ आपको सैलरी जो है सेम 17,000 मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसीड्योर के बारे में। इंडियन नेशनल कैंडिडेट जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे, रिटन टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट या फिर एक स्क्रीनिंग किया जाएगा। जितने भी सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, इसका एक स्क्रीनिंग निकाला जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट निकाला जाएगा। फिर उसके बाद ही आपका जितने भी सारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और उन्हीं लोगों को ही डेट, टाइम एंड वेन्यू जो है वो ऑनलाइन के जरिए ही ईमेल कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट विल फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विल हैव able to download the admit card directly via web link. A printout of the admit card is required to be presented in the screening of test and interview. तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों को ही ईमेल दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों यही था समीर की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। अभी उसका जो अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस ओपन हो जाएगा, इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसी हिसाब से अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।